कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने शुक्रवार को कहा कि उनकी पार्टी के सत्ता में रहने के दौरान जाति जनगणना नहीं करवा पाना उनकी गलती है, लेकिन अब उन्होंने इस गलती को सुधारने के लिए कदम बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि जाति जनगणना का मुद्दा राजनीतिक भूकंप है जिसने देश की राजनीतिक जमीन को हिलाकर रख दिया। सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है और सेनाओं को हर समय उच्चतम सतर्कता में रहना होगा। उन्होंने युद्ध के लिए शस्त्र और शास्त्र दोनों को जरूरी बताया। शुक्रवार को चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है और सेना को 24/7 365 दिन हर हाल में तैयार रहना चाहिए। केंद्र सरकार की तरफ से सदन में साफ कर दिया गया है कि वो संविधान की प्रस्तावना से सोशलिज्म और सेकुलरिज्म नहीं हटा रही है, जिस पर बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती की प्रक्रिया आई है। उन्होंने इस बात का स्वागत किया और कहा कि संविधान में इस तरह के अनुचित बदलाव गलत है, ये लोगों के लिए राहत की खबर है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने एक्स पर लिखा कि देश के कानून मंत्री का कल संसद में दिया गया बयान संविधान की प्रस्तावना से सेकुलरिज्म आदि शब्द हटाने संबंधी सरकार की ना कोई नियत है, ना ही ऐसा कोई विचारधन है। ये उचित और सराहनीय है। मथुरा में वृंदावन के प्रसिद्ध कथावाचक अनिरुद्धाचार्य के खिलाफ महिला अधिवक्ताओं ने शिकायत की है। उन पर महिलाओं के खिलाफ आपत्तिजनक और शर्मनाक बयान देने का आरोप है। उनका सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें वो आपत्तिजनक टिप्पणी करते नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि पहले 14 वर्ष की उम्र में शादी हो जाती थी तो परिवार में घुल मिल जाती थी, लेकिन अब 25 साल की लड़कियां जब घर में आती हैं तो कहीं ना कहीं मुंह मार चुकी होती हैं। उत्तर प्रदेश की नगीना सीट से सांसद चंद्रशेखर आजाद ने स्कूलों की जर्जर हालत को लेकर चिंता जताई। उन्होंने राजस्थान के झालावाड़ जिले में स्कूल की छत गिरने की घटना का जिक्र करते हुए स्कूलों के निर्माण में घटिया सामग्री इस्तेमाल करने के आरोप लगाए और कहा कि यह हादसा नहीं हत्या है। नगीना सांसद ने एक्स पर लिखा कि राजस्थान के झालावाड़ जिले के मनोहर थाना क्षेत्र स्थित मनपसंद गांव के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय पिपलौदी का भवन ढह जाने से 5 मासूम बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई। 11 बच्चे गंभीर हालत में जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन में कारखाने लगाने और भारत में लोगों को काम पर रखने के लिए अमेरिकी प्रौद्योगिकी कंपनियों की आलोचना की और आगाह किया कि उनके राष्ट्रपति कार्यकाल में ऐसा करने के दिन अब लद चुके हैं। ट्रंप ने ये टिप्पणी बुधवार को एआई शिखर सम्मेलन में की, जहां उन्होंने एआई से जुड़े 3 कार्यकारी आदेशों पर हस्ताक्षर किए। राजधानी दिल्ली में पर्यटन को बढ़ावा देने और देश विदेश के पर्यटकों की सहूलियत के लिए पर्यटन सर्किट बनाकर विशेष बस सेवा शुरू की जाएगी। इसके लिए डीटीसी और पर्यटन विभाग के बीच सैद्धांतिक सहमति बन गई है। दिल्ली परिवहन निगम की बोर्ड बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है। हाजीपुर मुजफ्फरपुर बाईपास पर अगले सप्ताह से वाहनों का आवागमन चालू हो जाएगा। इसके लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिकारियों ने तैयारी पूरी कर ली है। फिलहाल बाईपास के पूर्वी हिस्से वाले 2 लेन को ही यातायात के लिए चालू करने की योजना है। वहीं अगस्त के अंतिम सप्ताह में 4 लेन से बाईपास पर आवागमन शुरू हो जाएगा। नया फोन खरीदने का प्लान कर रहे हैं लेकिन कैमरा तगड़ा चाहिए तो Realme के नए फोन आपके लिए परफेक्ट ऑप्शन हो सकते हैं। कंपनी ने भारतीय बाजार में नए Realme 15 सीरीज स्मार्टफोन को लॉन्च कर दिया है। सीरीज में 2 मॉडल Realme 15 और Realme 15 Pro मॉडल शामिल हैं। नादानिया के बाद इब्राहिम अली खान की दूसरी फिल्म सरजमीन OTT प्लेटफॉर्म जियो हॉटस्टार पर रिलीज हो चुकी है। धर्मा प्रोडक्शन के बैनर तले बनी इस फिल्म का डायरेक्शन बोमन ईरानी के बेटे कयोज ईरानी ने किया है। इस फिल्म में इब्राहिम अली खान के साथ पृथ्वीराज सुकुमारन और काजोल की अहम भूमिका है।